स्टूडेंट्स, कक्षा छठी की हिंदी कक्षा में आपका स्वागत। आज की कक्षा की शुरुआत हम गृह कार्य पर चर्चा करके करेंगे। आज हम अक्षरों का महत्व के प्रश्न उत्तर जो एनसीईआरटी से हैं उन पर चर्चा करेंगे, जो इस प्रकार है। पाठ में ऐसा क्यों कहा गया है कि अक्षरों के साथ एक नए युग की शुरुआत होती है। पाठ में ऐसा इसलिए कहा गया है क्योंकि पहले मानव सभ्यता का कोई लिखित इतिहास अक्षरों की खोज से पहले नहीं मिलता। अक्षरों की खोज के पश्चात मानव ने इतिहास को लिखना आरंभ किया। अक्षरों के ज्ञान ने मानव को प्रगति पथ पर बढ़ाने व उसे सभ्य बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अक्षरों के साथ एक नए युग की शुरुआत हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, अक्षरों की खोज का सिलसिला कब और कैसे शुरू हुआ? पाठ पढ़कर लिखो। प्रागैतिहासिक मानव ने सबसे पहले चित्रों के माध्यम से अपने भाव व्यक्त किए। उन्होंने जानवरों, पक्षियों और मानवों के चित्रों द्वारा अपनी अभिव्यक्ति को प्रकट किया। धीरे धीरे इन चित्र संकेतों का स्थान भाव संकेतों ने ले लिया। इससे उन्होंने और अच्छी तरह अपने विचारों व भाव को मानव, सूर्य, चंद्रमा व देवी देवताओं के रूप में दर्शाना आरंभ किया और धीरे धीरे अक्षर अस्तित्व में आए और उनका विकास हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, अक्षरों के ज्ञान से पूर्व मनुष्य अपनी बात को दूर दराज के इलाकों तक पहुंचाने के लिए किन किन माध्यमों का सहारा लेता था? अक्षरों के ज्ञान से पहले मनुष्य अपनी बात को दूर दराज के इलाकों तक पहुंचाने के लिए पशु पक्षियों, आदमियों, सूर्य तथा चंद्र आदि के चित्र बनाकर भाव संकेत का सहारा लेता था। आप सभी ने एनसीईआरटी पाठ्य पुस्तिका में दिए गए अक्षरों का महत्व एनसीईआरटी के प्रश्न उत्तरों पर चर्चा की। अब हम सभी नए शब्दों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। आइए हम ऐसे शब्दों के बारे में जानते हैं। एक शब्द के उच्चारण में तो ध्वनि नाक से निकलती है और दूसरे शब्द के उच्चारण में मुंह से अधिक और नाक से बहुत कम सांस निकल रही है। इन शब्दों को अनुस्वार और अनुनासिक शब्द कहते हैं। आइए अनुस्वार और अनुनासिक शब्द के बारे में जानते हैं। अनुस्वार और अनुनासिक। अनुस्वार और अनुनासिक का अर्थ है अनुनासिक स्वर है और अनुस्वार मूल रूप से व्यंजन है। इनके प्रयोग में कारण कुछ शब्दों के अर्थ में अंतर आ जाता है, जैसे हंस एक जल पक्षी और हंसने की क्रिया। अनुस्वार और अनुनासिक का अर्थ। अनुस्वार अनु प्लस स्वर अर्थात स्वर के बाद आने वाला व्यंजन है। जब किसी व्यंजन का उच्चारण मुख के साथ साथ नाक से भी किया जाता है तो व्यंजन अनुस्वार कहलाता है। अनुस्वार को बिंदु के रूप में भी लिखा जाता है, जैसे बंद्र। अनुनासिक, इसका उच्चारण करते समय हवा नाक और मुंह दोनों से निकलती है। इसे चंद्र बिंदु भी कहते हैं। इसे दर्शाने के लिए शिरोरेखा के ऊपर चंद्र बिंदु लगाया जाता है, जैसे आंख। नेक्स्ट अन्य उदाहरण देखेंगे अनुस्वार और अनुनासिक के। झंडा, पतंग, अंगूर, ये क्या है? इनके ऊपर क्या लगा हुआ है? अनुस्वार। अनुनासिक दांत, चांद, सांप। नेक्स्ट अनुस्वार और अनुनासिक में अंतर। अनुस्वार और अनुनासिक। अनुस्वार व्यंजनों में मुख में अवरोध होता है और वायु मुख के साथ साथ नाक से बाहर निकलती है। इस अनुनासिक के उच्चारण में
वायु बिना किसी अवरोध के मुख और नाक दोनों से बाहर निकलती है। अनुस्वार में हिंदी को अनुस्वार व्यंजन संस्कृत से मिले हैं। अनुनासिक संस्कृत में नहीं थे, इनका विकास हिंदी में हुआ है। अनुस्वार केवल शब्द के मध्य और अंत में ही आते हैं, जबकि अनुनासिक शब्द के आरंभ, मध्य और अंत तीनों स्थानों पर आ सकते हैं। अनुस्वार को लिखकर व्यक्त करने के लिए बिंदु चिन्ह लगाया गया है। अनुनासिक में चंद्र बिंदु चिन्ह बनाया गया है। तो बच्चों, उन शब्दों को क्या कहते हैं जिन शब्दों के ऊपर अर्धचंद्राकार लगा होता है? आइए इन शब्दों के बारे में जानते हैं। अर्धचंद्राकार, जिसे आगत ध्वनि भी कहते हैं। आगत ध्वनि, आगत ध्वनियाँ वे ध्वनियाँ हैं जो पहले भाषा में नहीं थी, पर बाद में अन्य भाषाओं के शब्द आ जाने के कारण आ गई। हिंदी में अनेक आगत ध्वनियाँ मिलती हैं, जिनमें कुछ तो अरबी, फारसी, तुर्की आदि भाषाओं से आई हैं और कुछ अंग्रेजी से। अर्धचंद्राकार आगत ध्वनियों में आज हम अर्धचंद्राकार ध्वनि के बारे में जानेंगे। अर्धचंद्राकार का चिन्ह हिंदी भाषा में अंग्रेजी भाषा के कई शब्दों का प्रयोग किया जाता है। इनमें कुछ शब्दों में प्रयुक्त होने वाली ध्वनि हिंदी से भिन्न है। यह ध्वनि आ तथा ओ के बीच की होती है, इसलिए हिंदी में इसके शुद्ध उच्चारण तथा लेखन के लिए अर्धचंद्राकार नाम का चिन्ह विकसित किया गया है। इसका चिन्ह ये दिखाई दे रहा है, अर्धचंद्राकार है। अर्धचंद्राकार के शब्द बॉल, डॉक्टर, कॉफी, ऑफिस। अर्धचंद्राकार शब्द और उनके अर्थ। हॉट, हॉट को क्या बोलते हैं? गरम। और जिसके ऊपर अर्धचंद्राकार शब्द नहीं लगाया हुआ, हाट, हाट को क्या बोलेंगे? बाजार। बॉल, गेंद, और बाल, सिर के बाल। कॉफी पेय पदार्थ होता है, और काफी पर्याप्त। जिन पर अर्धचंद्राकार लगा हुआ है और जिनके ऊपर अर्धचंद्राकार नहीं लगा हुआ, उन दोनों शब्दों को दिखाया गया है और उनके अर्थों को स्पष्ट किया गया है। तालिका में शब्दों को पढ़ने पर उनके आपको बहुत बड़ा अंतर देखने को मिल जाएगा। जैसे हॉट शब्द का अर्थ गर्म है, और वही बिना अर्धचंद्राकार के शब्द का अर्थ होता है बाजार। तो बच्चों बताइए, जिन शब्दों के नीचे बिंदु लगा होता है उन शब्दों को क्या कहते हैं? नुक्ता वाले शब्द। आइए नुक्ता वाले शब्दों के बारे में जानेंगे। नुक्ता का अर्थ है नुक्ता देवनागरी, गुरमुखी और अन्य ब्राह्मी परिवार की लिपियों में किसी व्यंजन अक्षर के नीचे लगाए जाने वाले बिंदु को कहते हैं। इससे उस अक्षर का उच्चारण परिवर्तित होकर किसी अन्य व्यंजन का हो जाता है। मूल रूप से नुक्ता अरबी भाषा का शब्द है और इसका मतलब बिंदु होता है। नुक्ता के सात शब्द और बिना नुक्ता के 7 शब्द, उनको पढ़ेंगे। नुक्ता लगाया हुआ है यहाँ पर किताब, तो जिसके नीचे नुक्ता लगाया हुआ है उसका अर्थ कुर्ते आदि का गला, और जिस शब्द में नुक्ता नहीं लगाया हुआ उस किताब का क्या अर्थ है? पुस्तक। कमर, इस शब्द में नुक्ता लगाया हुआ है तो कमर का अर्थ चंद्रमा। यहाँ पर इस शब्द में कमर में नुक्ता नहीं लगाया हुआ तो इस शब्द का अर्थ है पेट के नीचे शरीर का हिस्सा। नुक्ता का प्रयोग हम कहाँ कहाँ पर करते हैं? उर्दू, अरबी, फारसी भाषा से हिंदी भाषा में आए क, ख, ग, ज
और फ वर्णों को अलग से बताने के लिए नुक्ता का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि नुक्ता के बिना इन भाषाओं से लिए गए शब्दों को हिंदी में सही से उच्चारित नहीं किया जा सकता। नुक्ता के प्रयोग से उस वर्ण के उच्चारण पर अधिक दबाव आ जाता है। उदाहरण जैसे दिए हुए हैं यहाँ पर। हिंदी में खुदा का अर्थ होता है जिस शब्द के नीचे नुक्ता नहीं लगाया हुआ। हिंदी में खुदा का अर्थ होता है खुदी हुई जमीन, और नुक्ता लग जाने से खुदा का अर्थ भगवान हो जाता है। एक और उदाहरण देखते हैं। हिंदी में गज का अर्थ होता है हाथी, और नुक्ता लग जाने से गज का अर्थ नाप हो जाता है। आइए अब हम सहायक पुस्तक के पृष्ठ संख्या 13 और 15 के अभ्यास प्रश्न उत्तरों के बारे में जानेंगे, जो इस प्रकार है। 6.1 दिए गए शब्दों पर अनुस्वार या अनुनासिक लगाकर उन्हें पूरा कीजिए। जैसे चांद, वहां, बंद्र और रंग। 6.2 नीचे दी गई तालिका में अनुस्वार और अनुनासिक ध्वनियों से बनने वाले 5 शब्द लिखने हैं। अनुस्वार से शब्द बनेंगे सुंदर, अनंत, बसंत, मंत्र और शंख। अनुनासिक से शब्द बनेंगे माँ, बांध, कहाँ, गांव, जहां। नेक्स्ट क्वेश्चन 6.3 नीचे दिए गए उदाहरण को समझें और शब्द और उसका अर्थ हम आपको दे रहे हैं। दूसरा आप अनुस्वार या अनुनासिक ध्वनि लगाकर स्वयं लिखिए। जैसे यहाँ पर शब्द दिए गए हैं मांस का अर्थ होता है गोश्त, बांस का अर्थ होता है एक प्रकार की लंबी सीधी ग्रहदार घास। रंग का अर्थ होता है वर्ण। हाँक का अर्थ होता है पुकारने के लिए की जाने वाली जोर की आवाज। अब हम अभ्यास प्रश्न 7.1 और 7.2 के बारे में बात करेंगे। अंग्रेजी भाषा से हिंदी भाषा में आए शब्दों में अंतर स्पष्ट करने के लिए आगत ध्वनि का प्रयोग होता है। नीचे दिए गए हिंदी के शब्दों में आगत ध्वनि का प्रयोग करके उन्हें अंग्रेजी भाषा से आए शब्दों में बदलिए। जैसे बॉल, कॉल, मॉल, हॉल। 7.2 क्वेश्चन नीचे दी गई तालिका में आगत और नुक्ते की ध्वनियों का प्रयोग करके 5 शब्द हमने लिखने हैं। आगत ध्वनि वाले शब्द जैसे कॉलेज, हॉस्पिटल, फुटबॉल, मॉडल, बॉक्स, और नुक्ता वाले शब्द जहाज, रफ्तार, जिंदगी, फीता, फिल्म। तो आशा करती हूँ बच्चों आज की कक्षा में करवाया गया कार्य आपको पूर्ण रूप से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।